गौहर खान का अगवा दरअसल किसी और ने नहीं, फराह दानियाल ने अपनी सियासत चमकाने के लिए खुद करवाया। गौहर खान जो उसका खास बंदा था, जिसने रात दिन उसके लिए मेहनत की, और जब वो उसके साथ मुखलिस नहीं थी तो आप सबके साथ कैसे मुखलिस हो सकते? जिसने उसकी इतनी खिदमत की, उसने उसको इस्तेमाल करने के बाद रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, क्योंकि ये खुद गर्ज बेरहम है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। इसलिए सियासतदान दौलती मक्कार औरतों के बारे में इस्तेमाल करते हैं और देखो कितनी चालाक है, सारा काम गौर से करवा कर उसे गायब ही करवा दिया। फराह को गौर की शोहरत से खतरा था, इसलिए इसने ऐसा काम किया। ये सियासतदान होती है। फराह दानियाल, फराह दानियाल। हाँ खुश रहिए। कहीं जाने की तैयारियां हैं क्या? नहीं कभी, मैंने कहा जाना, बस आपका इंतजार करेंगे। चलो कोई तो है ना इस दुनिया में जो चौरी कबीर का भी इंतजार करता है। हाँ तो शहजादे हो, क्या खबरें हैं? खबरें ये हैं कि हमारा काम आसान हो गया। बहुत जल्द वो फाइल हमारे पास होगी जिसमें आपके खिलाफ तमाम सबूत मौजूद है। वो कैसे? बस मैंने कह दिया। और मुझे भी तो पता चले ना, उस ढीठ ने आज तक तुम्हें एक तेले की इंफॉर्मेशन नहीं दी, और बातें तो मुझे पूरी की पूरी फाइल की सुना रही हो। अब कोई वजह है तो कह रही हूँ मैं। शहजादी, वही वजह तो पूछना चाह रहा हूं कि ऐसा कौन सा जादू कर दिया तूने उस पर? उस पागल को मुझसे मोहब्बत हो गई है। भाई उसको भी तुमसे मोहब्बत हो गई है, हैं? मगर शहजादी, एक बात है, अगर कोई और बंदा होता ना तो मैं आंखें बंद करके यकीन कर लेता, क्योंकि जिस शख्स की भी आंखें हैं ना और उसे नजर आता है, वो तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकता है। जैसे आप? हाँ हाँ, जैसे मैं। पर ये जो है ना, ये सीक्रेट इदारे का बंदा है, इसकी बातों पर एतबार नहीं किया जा सकता। हो सकता है इसकी इन बातों में भी कोई चाल हो, बस जरा मोहतात रहना उससे। कबीर, आप फिक्र मत करें, मेरी आंखें भी खुली हैं और दिमाग भी। अच्छा शहजादी, एक बात तो बता, कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे? बहुत ज्यादा। और आप? बहुत ज्यादा से भी ज्यादा। बस मैं तो आपकी खुशी और सुकून चाहती हूँ। शहजादी, बस मैं जरा इन ये झमेलों से निकल आऊं, फिर तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। मैं भी तो यही चाहती हूँ।
हाय लुटे गए ओए। तेरी नजर का असर होने लगा है, जाने लगा है जैसे नशा। बेताबियां हद से बढ़ने लगी है, कहने लगी है पास आना। हेलो जी, हाउ आर यू? कम। Hi, welcome. Let's go in. Come on. क्या हुआ? Let's go. कबीर, आप किसी नदीम को जानते हैं? नदीम? कौन नदीम? नदीम मलिक। शायद आप दुबई में उसकी कंपनी में जॉब करते थे। नहीं नहीं, कोई जॉब शॉब नहीं करता था मैं, पार्टनर था मेरा वो। पर ये बात तुम्हें किसने बताई है? अब बिलाल ने। बिलाल ने क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि उसका कत्ल हो गया था। नहीं नहीं, कत्ल तो नहीं हुआ था उसका, वो तो नशे में था और रोड एक्सीडेंट हुआ था उसका। लेकिन वो तो ये कह रहा था कि उसके पास उस केस के तमाम सबूत मौजूद हैं। क्या उसके पास सबूत किधर से आ गए? सबूत उसके पास कैसे आ सकते हैं? उसके पास सबूत कहां से आ सकते हैं? इधर बैठो, इधर बैठो, मेरी बात सुनो, बैठो। देखो रुबाब, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना, तो फिर तुम्हें उससे ये सबूत हासिल करना पड़ेंगे। उसे जो चाहिए, कोई रुपया, पैसा, बंगला, उससे कहो ले ले, मगर ये सबूत जो है ना, ये वो मुझे दे दे। देखो रुबाब, अगर ये मुश्किलें और ज्यादा हो गई ना, तो मेरे लिए बड़ा मसला बन जाएगा। मेरा इलेक्शन खतरे में पड़ जाएगा रुबाब। कबीर, आपको तो पता है मैंने ये सब देख लिया करके, लेकिन वो इतना ढीठ है कि मानता ही नहीं है। वो क्यों नहीं मानता है? मानता क्यों नहीं? मानना चाहिए उसे। कबीर, काम डाउन। मैं कोशिश करूंगी। देखो, सिर्फ कोशिश नहीं करनी रुबाब, उसको मनाना है, मनाओ उसको। देखो, किसी भी तरह से उसको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाओ। हमें उससे वो सबूत चाहिए। बस रुबाब, मेरा ये काम कर दो, फिर जो कहोगी, जो चाहोगी, जो बोलोगी, चौरी कबीर वही करेगा। सच्ची? सच्ची मुच्ची। ठीक है, हो जाएगा।
Assalamu alaikum Pakistan, this is me Mariam and I've got Cherry with me and you've tuned in to the Oxygen Lounge and we've got two very special guests with us जो म्यूजिक इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं. एक है जुनेद और उनके साथ है निकी जो बहुत स्वीट सी लग रही हैं. एनीवे व्यूअर्स, आप लोगों की कहने पे हम लोगों ने जुनेद को बुलाया है शो में और उससे हम बहुत सारे सवाल पूछेंगे आपकी मर्जी के. और बाय द वे शेरी, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? लगता है इसने आज सही तरह नाश्ता नहीं किया, इसको कॉफी नहीं मिली, तो इसके लिए कॉफी मंगवाओ प्लीज जल्दी से. एनीवे जुनेद, सो लेट्स स्टार्ट द शो विद यू. से हेलो टू माय लिसनर्स टुडे. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम. ओके लिसनर्स, सो हम पहला सवाल आपसे ये पूछेंगे कि आप बताएं आपने कब शुरू किया म्यूजिक इंडस्ट्री में, आपका पहला कदम कब था और हाउ डिड इट गो, हाउ डिड यू गो अबाउट इट एंड व्हाटएवर हैपेंड, सो टेल अस. बिल्कुल ज़बरदस्त रहा है जी. अभी तक एक एक मिनट मैंने बहुत एंजॉय किया है, बहुत सीखा है मैंने. अब तो खैर काफ़ी अरसा हो गया बट लगता है अभी कल की बात है जी. तेरी नजर का असर होने लगा है, छाने लगा है जैसे ओके. एनीवे व्यूअर्स, वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक राइट नाउ बट प्लीज स्टे ट्यून्ड. हम थोड़ी देर बाद वापस आएंगे और हम जुनेद से एक बहुत मजे का गाना सुनेंगे, सो प्लीज कहीं ना जाना, हम बस अभी वापस आते हैं. रुबाब, ये सच है कि मुझे आपसे मोहब्बत हो? मोहब्बत के दावेदार तो बहुत हैं, लेकिन सिर्फ बातों की हद तक. मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मुझे कबीर के खिलाफ वो सब चाहिए जो आपके पास है. हाँ, लेकिन वो तो बस सुना था मोहब्बत में तो लोग तख्त ताज छोड़ देते हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई. चाहे बिलाल साहब, आप गोलियां और बंदूकें ही चलाएं, मोहब्बत करना आपके बस का रोग नहीं. और वैसे भी मोहब्बत कुर्बानियां मांगती है जो शायद आप नहीं दे सकते. नए साल की खुशियां मनाएं.